किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना। जैसे प्यारे साथियों, आपने 2 की गुणा अगर 2 से की तो ये कितना आ रहा है 4, यानी 2 का वर्ग कितना हुआ 4। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर प्यारे साथियों इसको ऐसे लिख लो तो आपको और समझने में आसानी रहेगी कि मैंने बोला जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, तो 2 की गुणा 2 से की, यानी इसको हम 2 बार लिखा है। 2 हमारा कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं कितना 4। ठीक है, अगर प्यारे साथियों 3 की गुणा हमने 3 से की तो ये इसका मतलब हो गया 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2, यानी कि कितना 9। इसी तरह से 4 की गुणा 4 से, यानी कि मैंने बोला जिस संख्या है, कोई संख्या है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। ठीक, क्या कहलाता है वर्ग। अच्छा, चाहे वर्ग को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो 4 का वर्ग का मतलब हो गया 4 की पावर 2, यानी कि 16। ऐसे ही मैंने बोला 8 गुणे 8, यानी कि 8 की पावर 2, यानी कितना 64। ऐसे ही मैंने बोला कि 15 गुणे 15, यानी कि कितना हो गया 15 की पावर 2, यानी कि 225। मजा आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक किसी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। यानी कि जिस संख्या को, यानी जो संख्या है उसको उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। वर्ग को इस तरह से रिप्रेजेंट करें। वर्ग का मतलब किसी भी संख्या की पावर में अगर 2 लगा है तो इसका मतलब वो वर्ग की बात कर रहे हैं। अच्छा, गुणा करना। अच्छा, हम बात करें 2 का वर्ग कितना आ रहा है 4, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना 16, 8 का वर्ग कितना 64, 15 का वर्ग कितना 225, 16 का वर्ग कितना, ऐसे करके निकाल सकते हो 16 गुणे 16, 15 का 16 का, जो भी का हमारे पास पूछा जा रहा हो। तो प्यारे साथियों ये आपको समझ में आया वर्ग होता क्या है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है -4 की गुणा अगर -4 से करें, ये भी तो वर्ग कहलाएगा, यानी -4 की पावर 2, ये कितना होगा 16। कैसे करके 16 होगा, 4 गुणे 4 16, 4 चौक 16। अच्छा, माइनस की गुणा अगर माइनस से होती तो प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अगर मैंने लिखा -5 की गुणा -5 से करो तो ये कितना होगा -5 का वर्ग, यानी कि 25 हो जाएगा। इसी तरह से ऐसी -7 की गुणा -7 से करोगे तो 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। बात समझ में आ रही है आपके लिए? तो ये वर्ग होता है। जरूरी नहीं कि प्लस में संख्या हो, प्लस की संख्या का ही वर्ग हो सकता है, माइनस वाली संख्या का भी वर्ग निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपका -12 और गुणे -12। अच्छा, इसको समझने के लिए बाद में आगे बढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं इसको। अच्छा, वर्ग आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्ग क्या मतलब, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके जो वैल्यू निकल के आती है वो वर्ग कहलाती है। अच्छा, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है प्यारे साथियों? वर्गमूल जस्ट इसका उल्टा। जैसे मैंने 4 का वर्ग किया तो हमारे पास 16 आया, 4 का वर्ग 16। अगर इसका उल्टा कर देंगे, जैसे 16 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन होता है, तो कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4। ऐसे ही 25 का वर्गमूल कितना 5, ऐसे 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल का मतलब 5। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 49 का वर्गमूल 7। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब अगर जैसे 4 का वर्ग किया 16 हो गया, जैसे 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा। अब 25 का उल्टा कर दो, यानी 25 का वर्गमूल निकाल दो, ये वर्गमूल का साइन हो गया। ये स्क्वायर है मतलब वर्ग का साइन है, ये वर्ग में क्या मतलब 2 लिखते हैं, ऐसे वर्गमूल में इस तरह से साइन लगाते हैं, रूट लगाते हैं, तो कितना आएगा 5 आएगा। 25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्ग कितना 25, 4 का वर्ग कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। बात समझ में आ रही? अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझो प्यारे साथियों, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात समझो, ठीक है, फिर हम चलेंगे सवालों की तरफ। जैसे -3 की गुणा, या पहले लिख लो, चलो लिख लो, -3 की गुणा -3 से करेंगे कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा नहीं आएगा, पहले ही बताओ मेरे को। बिल्कुल आएगा, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाओ या ना लगाओ। ऐसे 3 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो भी तो 9 होगा, ऐसे ही
-4 की गुणा अगर -4 से करेंगे तो 16 होगा प्लस का, 4 की गुणा अगर 4 से करेंगे तब भी 16 होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही होगी। यानी चाहे माइनस की संख्या हो तब भी प्लस में आ रहा है, प्लस की संख्या हो तब भी प्लस में आ रही है वैल्यू। यानी कि देखो 9 यहाँ पर -3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, +3 का वर्ग भी 9 आ रहा है, -3 का वर्ग 9 +3 का वर्ग 9। यानी कि अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका प्लस का 3 भी आएगा। जैसे इसका वर्गमूल निकालोगे तो -3 आएगा, इस वाले 9 का निकालोगे तो +3 आ रहा है, यानी प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3। ऐसे ही देखो यहाँ पर इस 16 में देखो, अगर इस 16 की बात करोगे तो आपका -4 वर्गमूल होगा, इस 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा, यानी 16 का वर्गमूल प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। यानी कि मेरे को एक बात यहाँ पर प्यारे महारथियों समझ में आई, अगर कोई संख्या x है उसका वर्गमूल निकालना है तो x है उसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर हमेशा प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। बात इतनी सबको समझ में आ रही है? बात सबको इतनी अच्छे समझ में आ रही है? कोई भी वैल्यू है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस का भी हो सकता है माइनस का। जैसे मान लीजिए प्यारे महारथियों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए 25 का वर्गमूल है। अभी वर्गमूल निकालने का देखेंगे क्या विधि क्या होगी, कैसे निकालना वो सीखेंगे। A B C D ये ऑप्शन आपके सामने। तो 25 का वर्गमूल आपको पता है, ऐसे करके वर्गमूल का साइन लगेगा। तो ऑप्शन आपके पास पहले 5, दूसरा ऑप्शन है -5, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, या फिर मैंने लिख दिया आपका 25, या मैंने डी लिखा A एंड B दोनों, तो समझ में आ रहा है। अगर 25 का वर्गमूल की हम लोग बात करें तो प्लस का 5 भी हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है, तो यानी कि A भी ठीक होगा और B भी ठीक होगा। तो फिलहाल जो ऑप्शन लगाएंगे आप कौन सा लगाएंगे? बोले A और B दोनों। बात सबको समझ में आ रही? तो कई बार ऐसा होता है कि आप बोले अच्छा 25 का वर्गमूल 5 होगा, माइनस वाला 5 नहीं होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसे मोस्टली साथी हमारे, मोस्टली प्रशिक्षु हमारे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उन्होंने माइनस की वैल्यू भूल जाया करते हैं, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। तो कोई भी संख्या उसका वर्गमूल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, यानी दोनों में होता है। सीधी मुद्दे की बात यही है। तो प्लस का 5 भी होगा, माइनस का 5 भी होगा, नहीं दोनों आंसर इसका होगा। समझ में आ रही है? अगर आपने ए लगाया तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, या केवल आपका 5 ही होता, यहाँ पर और कुछ लिखा होता, अगर मान लीजिए 6 लिखा होता यहाँ पर, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाता, तो हमारा ए ऑप्शन होता, तो हमारा डी ऑप्शन नहीं होता। तो कितना होता हमारा? केवल 5 हो जाता, या फिर -5 होता तब भी हमारा -5 हो जाता। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से। तो अभी हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा। यहाँ पर वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ठीक है, गुणा करने के बाद जो संख्या मिलती है उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ठीक है। वर्गमूल में कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल का साइन आपको समझ में आ गया। चलो अब मेरे प्यारे साथियों हमें इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, टाइप्स क्वेश्चंस के टाइप्स की बात करेंगे। तो देखो पहला जो टाइप होगा प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं, यह हम ऐसे बोल सकते हैं गिनती की संख्याएं। अच्छा, चाहे तो इसमें पूर्ण संख्याएं भी लिख सकते हैं। पूर्ण का मतलब जिनमें पॉइंट ना लगा हो, जो बटे में ना लिखी हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पर, प्राकृतिक का मतलब वैसे तो क्या है, ऐसे 0 भी शामिल कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे पूर्ण संख्याएं भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 49, 48, ठीक है, जो भी है 500, 1000, 650। समझ में आ रही बात? संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उन सबका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे हम, भिन्न का, जो हमारे पास भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, भिन्नों का वर्गमूल दूसरा टाइप होगा।
और थर्ड टाइप हो जाएगा आपका दशमलव वाली संख्याएं। थर्ड टाइप क्या होगा? अच्छा, भिन्न में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जैसे आपका 4/9, ठीक है, 16/25, इस तरह से जो भिन्न होंगी। इसके बाद दशमलव संख्याएं, दशमलव वाली या डेसिमल नंबर्स, उनका वर्गमूल कैसे निकालोगे? जैसे आपको एग्जाम्पल पहले निकालना सीखेंगे बाद में, पहले समझ लो। जैसे 1.44, ऐसी 1.69, ऐसे ही 2.25। बात समझ में आ रही? ये सब क्या है? डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याएं हैं। तो इनका वर्गमूल निकालना सीखा, जिनमें एक तो संख्या हमारे पास वो हो गई जिनमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा, बट्टी में नहीं लिखी, सिंपल संख्याएं हो गई। दूसरा, जिनमें भिन्न दे रखा होगा, कोई भिन्न दे रखी होती, उसका वर्गमूल निकालना सीखना होगा हमें, और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जो हमारे पास प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं हैं या सिंपल नंबर्स हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने के मेथड पे जाते हैं। पहले कौन कौन से मेथड हैं? ठीक है, 2 मेथड हमें पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, पहला जो मेथड है, अगर हम बात करेंगे तो गुणनखंड विधि, या हम कह सकते हैं विधियां, कि वर्गमूल निकालने की विधियां कितनी हैं? 2 विधियों से निकालते हैं, गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो देखो प्यारे महारथियों, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक देना और नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते रहना। ठीक है, अगर किसी के पास किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 9536780123 पर मैसेज करिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों, कुछ स्टूडेंट्स हमारे नोट्स की डिमांड करते हैं। देखो, अगर आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे हो तो आप हमारे पास फ़ोटो क्लिक करके बढ़िया तरीके से आप जो भी नोट्स बना रहे हो उनका नोट्स का फ़ोटो क्लिक करके सेंड करिएगा, जिससे हम उसका PDF बना के सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा पाएँ। अगर आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो ये काम हमारे लिए कर सकते हैं। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे हर एक साथी को समझ में आ जाए। चलो, अब मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि की, या दोनों विधियों को साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, दोनों ही विधियों को साथ ही साथ अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, अगर कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके अति लघुत्तरीय सवाल आते हैं और लघुत्तरीय सवाल भी आते हैं और बहुविकल्पीय भी आते हैं। तो बहुविकल्पीय में कैसे किया? तुक्का मारा, सॉल्व करके देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सीधे आंसर टिक करना होता है और आंसर लिखना होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये लिखना होता है। लेकिन जो अति लघुत्तरीय होगा, अगर आपसे पूछ लिया भाई 256 को गुणनखंड विधि से 256 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा 256 का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, तो भाग विधि से निकालना पड़ेगा। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है, आपसे केवल ये पूछा जाता है कि 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने संख्या छोटी इसलिए लिया आपको समझने में आसानी रहे। तो प्यारे साथियों, कैसे निकालते सुनना मेरी बात। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखो, पहले गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं, तो गुणनखंड विधि बेहद आसान है। गुणनखंड विधि की बात करते हैं तो इस तरह से फैक्टर, आप जैसे आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा, लासा निकालना सबको आता होगा, तो उसमें जैसे लासा निकालते हैं काटते हुए चले जाते हैं, वैसे ही काटते हुए चले जाओ। जैसे इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, जो संख्या से भाग करते हैं यहाँ पे लिख देंगे भागफल को। अब 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 एकम 2 16 आ जाएगा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इस तरह से कैंसिल करते हुए चले जाए। ठीक है, हालांकि कुछ साथियों को इसका वर्गमूल पहले ही निकाल चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है अच्छे तरीके से। ये काम कर सकते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथी करते क्या है, देखो इस तरह से लिखते हुए चले जाओ। 2 गुणे 2 कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8। अब देखिए
बहुत आसान, इतना काम आसानी से कर सकते हो। दो एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लिखते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर संख्या एक जैसी है दो, तो उनमें से एक ले लिया, यहाँ पर इन दोनों में से एक ले लिया, यहाँ पर इन दोनों में से एक ले लिया, यहाँ पर इन दोनों में से एक ले लिया। ठीक है, अब गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो +-16, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात सबको समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, एक काम करेंगे, भाग विधि को भी समझते हुए चलते हैं। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है आपका कौन सा, 324 लिया है ना? नहीं, अभी मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, 256 लिया था ना? हाँ ठीक है, 256 लिया था, 256 लिया था, ये सवाल था। इसको हमने अभी गुणनखंड विधि से निकालना सीखा, भाग विधि से भी निकालना साथ साथ में चलते हैं। देखो बहुत ही आसान है भाग विधि, ऐसे करके बना लो पहले, ऐसे करके इतना कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, भाग विधि की। गुणनखंड विधि में जो हमारा एलसीएम जैसे फैक्टर करते हुए चले जाते हैं वैसे ही करेंगे, गुणे में लिख लेंगे, इसके बाद फिर दो एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेकर गुणा कर देते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल हैं, परेशान ना होइए, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आएगा। ये क्लास केवल आपका इसलिए नहीं कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनको ये दिक्कत होती है वर्गमूल घरमूल निकालने में। चलो चलो तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से इकाई के अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, जोड़ा 5 और 6। अच्छा इसका जोड़ा नहीं, इसको ऐसे रहने दो, कोई जोड़े बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसका जोड़ा बना हुआ है, अब ये बचा इसमें, तो जो जोड़ा होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा किस तरह से पढ़ेंगे, सुनना मेरी बात। जैसे एक का पहाड़ा एक में, एक एकम एक, दो का पहाड़ा दो में, दो दूनी 4, तीन का पहाड़ा 3 में, 3 तिया 9, 4 का पहाड़ा 4 में, 4 चौक 16, 5 का पहाड़ा 5 में, 5 25, 6 का पहाड़ा 6 में, 6 छंग 36, 8 का पहाड़ा 8 में, 8 64। इस तरह से पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है, ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना होता है प्यारे साथियों कि ज़्यादा ना हो जाए। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो 2 में पढ़ेंगे पहाड़ा, तो देखो एक एकम एक, इस तरह से बनेगा, एक एकम एक। 2 दूनी करेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक एकम एक, यहाँ पर एक बचेगा, अच्छा एक बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जोड़ा उतारते हैं सीधे, जैसे अगर भाग करते हैं तो केवल एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में जोड़ा उतारते हैं इस तरह से। अब देखो जिस संख्या, जो संख्या हमने यहाँ पर भाग दिया था, एक एकम एक किया था, जो भागफल होता है उसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 कितना 2। घबराइए मत, बहुत बेहतर तरीके से सीखोगे। 1 और 1 कितना 2। अब ये 2 के साथ में यहाँ पर ऐसी कौन सा लिखे संख्या, एक एकम, ऐसे अगर 1 लिखोगे यहाँ पर तो 21 एकम 21 होगा, 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 लिखोगे तो 22 दूनी 44 होगा। जैसे अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर हमारा 21 एकम 21 आएगा। ठीक है, अगर 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा आपका, तो 22 दूनी 44 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 लिखोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका, 3 आएगा। समझिएगा, 23 तियाँ कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ऐसी 24 चौक हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 25 25 25 पंजे हो जाएगा, 125। समझ में बात आ रही है। और 26 छक हो जाएगा, 156। यानी कि यहाँ पर 6 लिखोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 6, तो 26 छक हो जाएगा, 6 36, 6 दूनी 12 3 15, कुछ नहीं बचा। आंसर कितना हो गया 16। आंसर कितना हो गया 16। घबराओ मत, अभी और भी सवाल देखते हैं, अभी और भी सवाल देखते हैं। देखो 324 का वर्गमूल निकालो। दोनों ही विधियों को साथ में सीखते हुए चल रहे हैं, दिक्कत नहीं आएगी।
324। 324 को निकालो। पहले देखते हैं गुणनखंड विधि क्या होगी। तो फैक्टर करते हुए चले जाओ, 2 से काटो, 2 एकम 2, ठीक है, कितना बचेगा 1, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 3 नेम कितना 27, 3 तियाँ कितना 9। बताओ इतना सबको समझ में आ रहा? इतना सबको समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। तो गुणनखंड विधि की बात में मैंने आपको एक बात बताई कि एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, तो यहाँ से 2 एक जैसे है ना, तो इनमें से 2 ले लिया। ऐसे यहाँ पर है तो यहाँ से 3 ले लेंगे, एक ये भी 2 बार है, यहाँ से 3 ले लिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तियाँ 9 दूनी 18, इसका आंसर होगा। 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस माइनस 18, 18 भी ठीक है, प्लस माइनस 18 भी आपका ठीक है। बात सबको समझ में यहाँ पर आ गई। तो ये गुणनखंड विधि थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। अच्छा, भाग विधि से कैसे करते हैं, सुन लो मेरी बात। भाग विधि से कैसे करेंगे, 324 ऐसे करके ये खींच लिया, जोड़े बनाओ इधर से, तो एक जोड़ा 3 का बनेगा, इसको ऐसे रहने दो। अब पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे हम लोग, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1, कितना बचा 2, अगला जोड़ा उतार लेंगे। अच्छा, जो भागफल लिखते हैं उसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। परेशान ना हो, बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2, 3 लिखोगे 3, 4 लिखोगे 4, 5 लिखोगे 5, तो करके देखना पड़ेगा इस तरह से। अच्छा देखो, अगर 2 लिखोगे तो 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा भागफल में, तो 22 दूनी 44 ही होगा। 3 लिखोगे तो 3 तियाँ 9, तो 9 नहीं बन रहा है, यहाँ पर 4 आना चाहिए लास्ट में। अच्छा, यहाँ पर अगर 3 लिखोगे ऐसे करके तो यहाँ पर भी 3 आएगा, तो 3 तियाँ 9 आएगा। 4 रखोगे, 4 चौक 16 आएगा, 4 नहीं आ रहा अभी भी। पंजे पंजे कितना 25 नहीं आ रहा, 6 छंग 36 भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। 7 की गुणा 7 से 7 49, 9 आ रहा है। 8 की गुणा 8 से, देखो 8 की गुणा 8 से 8 8 64 अब बन सकता है, ऐसे करके चेक करना पड़ता है। 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, खेल खत्म। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 18। बताओ, सवाल सबको समझ में आ गया? सवाल सबको समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल हर एक सवाल समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सवाल को बड़ा कर लेते हैं, संख्या थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलो एक संख्या लेते हैं यहां पर, ठीक है। एक संख्या, कुछ कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी रहे। एक सेकंड रुकिएगा प्यारे साथियों। चलिए एक संख्या बड़ी लेते हैं, 1764, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो दोनों से करके देख लेते हैं। अगर आपसे स्पेशली ना बोले किस विधि से निकालना, तो कोई भी विधि से आप निकाल सकते हो। अगर आपसे गुणनखंड विधि से पूछे तो गुणनखंड विधि से आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे भाग विधि से पूछेंगे तो भाग विधि से करना पड़ेगा। अदरवाइज जब कोई विधि पूछ ही नहीं रहे, केवल वर्गमूल पूछ रहे हैं, तो आप जो भी आपको सही लगता है उस विधि का, या जो भी आपको अच्छी विधि लगती है दोनों में, उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम यहाँ पर क्या देखते हैं, गुणनखंड विधि देखते हैं 1764। तो किससे कैंसिल, गुणनखंड का विधि का मतलब गुणनखंड करते हुए चले जाओ। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब देखो किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, एक बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 नेम 27, फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49। यानी कि कैसे करना होता है सॉल्व,
एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, तो 2 2 बार है तो 1 लिख लिया, 3 2 बार है 3 लिख लिया, 1 7 2 बार है तो 7 लिख लिया, 7 तियां 21 दूनी 42, यानी कि 1764 का वर्गमूल कितना हो गया 42। तो ये कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि है, ये आपकी गुणनखंड विधि है। ये कौन सी विधि है, ये आपकी गुणनखंड विधि है। समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक देना, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक देना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाग विधि की। अब किसकी बात कर रहे हैं, भाग विधि की। तो अब देखो 1764 भाग विधि से सॉल्व करो, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा प्यारे साथियों। मैंने कहा दाहिनी तरफ से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, जोड़े में ही पहाड़ा पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक एकम 17 में पहाड़ा पड़ेंगे अब, ठीक है 17 में। तो देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पचम 25 ज्यादा हो जाएगा, पचम 25 ज्यादा, 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 यहाँ पर 4 चौक 16 घटाओ कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतारेंगे, 6 और 4 उतार लिया। अब देखो यहाँ पर जो भी भागफल में लिखते हैं उसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते, 4 और 4 कितना 8। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर भागफल में लिखेंगे, वही संख्या भागफल में लिखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, 1 लिखेंगे तो 81 होगा और 81 गुणा 1 से होगी। अगर 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा और 82 गुणा किससे होगी, 2 से। बात समझ में आ रही है। तो 1 एकम 1 से बात नहीं बनेगी, 2 लिखोगे यहाँ पर, तो 82 दूनी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। आंसर कितना हो गया 42, आंसर कितना हो गया 42, ठीक है। बताओ सबको सवाल समझ में आ रहा है, सबको सवाल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे महारथियों। तो गुणनखंड विधि में कोई दिक्कत नहीं है, भाग विधि से इस तरह से निकालें। एक और सवाल आपको करके बताना है, जल्दी से बताना है। चलिए 1849 को भाग विधि से निकालो। गुणनखंड विधि से तो कर ही लोगे आप लोग। 1849 क्वेश्चन क्या है, 1849 का वर्गमूल किससे निकालना है आपको, भाग विधि से निकालो, भाग विधि से निकालो, जल्दी से करो फटाफट से। भाग विधि का मतलब दूसरी वाली विधि है, उससे करना है। जल्दी से करके देखो सब लोग साथियों, ठीक है। 1849, चलो जल्दी से करके बताओ, अब आपकी बारी है। सब लोग जल्दी से करके बताएंगे, बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हो। सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। निकल पड़े हैं घर से, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, चिंता तो वे लोग करें जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब आप लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाँ भाई चलिए जोड़े बनाओ, 1 और 2 जोड़ा बन गया, ठीक है। अब 18 में पहाड़ा पड़ेंगे, 4 का पहाड़ा 4 में, 4 चौक 16, कुछ नहीं बचा, 2 बचा यहाँ पर और 4 9 उतार लिया। 4 पहाड़ा है, 4 में पड़ा तो 4 को ही ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8। अच्छा अगर 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 2 दूनी 4, 3 तियां 9, यानी कि 3 तियां 9 बनेगा, 3 तियां 9, यानी 3 से गुणा 3 तियां 9, 3 अट्ठे 24, 3 के गुणा 3 तियां 9 और 3 अट्ठे 24, कुछ नहीं बचा, कितना आ गया 43 आ गया, कितना आ गया 43, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया। चलो अब मेरे प्यारे साथियों, ये तो हमारा जो ऐसी संख्याएं थी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आ रहा है। कुछ संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनका वर्गमूल ना निकले या पॉइंट में आ जाए। जैसे मान लो ये आपने 2 का वर्गमूल निकालना है,
2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए प्यारे साथियों मेथड अप्लाई करो भाग विधि का। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ क्या होगा। देखो इसमें जोड़ा तो बन नहीं रहा, तो 2 ही अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, यानी 1 एकम 1, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और इस 1 को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। अब प्यारे साथियों पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, यानी कुछ बच जा रहा है, यहाँ पर कुछ बच जा रहा है, और अगला हमारे पास जोड़ा उतार निकली नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट। क्या लगाएंगे? पॉइंट। जैसे पॉइंट जब हम भाग करते हैं तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालते समय प्यारे भाइयों पॉइंट लगाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो 2 0 लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर पॉइंट का वर्गमूल निकाल रहे हैं, ऐसी संख्या इसका पॉइंट में वर्गमूल आ रहा है, तो पॉइंट का अगर कोई जोड़ा नहीं बचा होता है तो पॉइंट लगाने के बाद 2 0 लगा लेते हैं। अब प्यारे साथियों अब यहाँ पर देखो कितना पड़ा जाए, बताओ। देखो अगर 21 1 लिखोगे तो 21 एकम 21 आएगा, 22 2 लिखोगे तो 22 हो जाएगा, और 22 दूनी 44 होगा, 3 रखोगे 23 3 69 होगा, 4 रखोगे 24 चौक 96 होगा। अच्छा 5 रखोगे 25 पंजे 125 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 आएगा यहाँ पर, यानी कि 4 आएगा, तो 24 चौक हो जाएगा 96। कितना बचा? 4। अब फिर से कोई जोड़ा नहीं उतारने के लिए फिर 2 0 लगा लेंगे इस तरह से। अब देखो जो भी संख्या हमने भागफल में लिखी होती है वही ऐड करना होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो 24 और 4 कितना? 28। ठीक है, यहाँ पे 24 था, भाग किससे किया था? भागफल कितना था? 4 हमारे पास, तो 4 ही ऐड करेंगे। अब प्यारे साथियों कितना लिखा जाए? अच्छा 1 करोगे 281 हो जाएगा, 1 लिखोगे यहाँ पर। अच्छा 281 एकम 281, अगर 2 लिखोगे 282 से गुणा किसकी हुई? ज़्यादा, तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 ही लिखोगे यहाँ पर। तो 281 एकम 281, आगे क्या बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 119 बचेगा। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ही मोस्टली पूछा जाता है। अगर 3 स्थान तक निकालोगे आगे तो आगे और जाओगे, फिर 2 0 बढ़ाओगे, फिर 281 में ये 1 भाग लिखा है तो 1 जोड़ोगे, आगे और भी हम जा सकते हैं, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक ही मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो 1.41। अच्छा एक और आगे बढ़ लेते, दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लेते। चलो 2 0 बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात, जिससे डाउट आपका दूर हो जाए। 281 है, यहाँ पर 1 था, इसको जोड़ लो 1 को, 200 कितना हो जाएगा? 82। अब यहाँ बताओ, अगर यहाँ 2 लिखोगे 1 लिखोगे तो देखो, अगर 1 लिखोगे, सुनना मेरी बात, अगर 282 है यहाँ पर, 1 लिखोगे तो 1 से गुणा होगी, तो 200 इतना ही होगा, 2821। अगर 2 लिखोगे यहाँ पर तो 2 से गुणा होगी, है ना, 2 आएगा यहाँ पर, तो आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 3 3 3 9 होगा, 4 चौक 16, तो फिलहाल यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपका, जिससे दिक्कत ना हो, आप निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पर 4 लिखोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लो फटाफट से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11। देखो आ गया समझ में? सवाल आ गया। अब जो भी बच रहा है बचने लग दो, यहाँ पर घटा के 10 में 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, और 8 में 2 जाएगा 6, 6 4 बच जाएगा, बच जाने दो। दशमलव के 3 स्थान तक ये आपका हो गया, ये इसका क्या हो गया? आंसर। तो कई बार इस तरह संख्या बन जाती है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो पॉइंट में निकालना वर्गमूल पड़ सकता है, तो हम इस तरह से करते हैं। बात समझ में आ रही सभी को? इस तरह से हम लोग करते हैं। बताओ सबको बात समझ में अच्छे से आ रही होगी? चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। और वैसे भी आपको √2 का वर्गमूल यानी 2 का वर्गमूल पता होना चाहिए, 1.41 होता है। अगर 3 का वर्गमूल पूछा जाए तो कितना होगा? देखो 3 का वर्गमूल निकालो फटाफट से, यहाँ पर भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 2 0 बढ़ा लोगे इस तरह से, 1 भागफल लिखा है तो 1 ही जोड़ोगे, 2 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा
अब देखो यहाँ पर कितना लिखा जाए तो यहाँ पर भी उतना लिखा जाएगा, फिर गुणा करने पर यहाँ बनेगा। तो देखो इसका आ जाएगा, आप करोगे तो 7, ठीक है, 7 49। देखो 25 25 हम 5 लिखोगे तो 25 25 हम कितना होगा, सॉरी ठीक है, अगर 5 लिखो 25 पंजे 125 होगा। 6 लिखोगे 26 छक कितना हो जाएगा, 26 छक 6 36, 6 दूनी 12 3 कितना होगा 15, 156 आएगा। तो 7 ही जाएगा यहाँ पर। 7 49 4 और 7 दूनी 14 4 कितना 18, कितना बच रहा है यहाँ पर 1, यहाँ 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 11 बच रहा है। कितना बच रहा है 11। इतना सबको समझ में आ रही है। अब प्यारे साथियों, अब मेरे प्यारे साथियों देखो 27 है यहाँ पर, 7 हमने भाग लिखा तो 7 ही जोड़ेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पर 2 0 और बढ़ाओगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलो करो प्यारे साथी सॉल्व इसको फटाफट से। यहाँ पर कितना आया आपका 1.7 आ चुका है, यहाँ पर 1.7 आपका आ चुका है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो 341 होगा, 341 एकम 341 होगा। 2 लिखोगे तो 382 होगा, 342 होगा, तो 342 दूनी हो जाएगा 684 हो जाएगा, तो भी 1100 से बहुत कम हो रहा है। अगर 3 से 43 तियाँ करके देखो 3 तियाँ 9 आ जाएगा आई थिंक, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9 और 1 10। देखो आ गया इसके पास में, पूरा नहीं हो रहा। 4 करोगे यहाँ पर, 4 लिखोगे, 4 भाग लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा 1100 से, तो 1 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा कितना 7 बचेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, 0 में से 0 जाएगा इतना, 2 0 फिर से बढ़ाओ। अब यहाँ पर 3 इसमें और ऐड करोगे, जितना भाग लिखा होता है उतना ऐड करना होता है, तो 346 हो जाएगा, ठीक है। तो 346 अगर 1 लिखोगे तो 3461 एकम 3461 होगा, दूनी जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 छंग कितना 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तियाँ 6 और 1 7, ठीक है। फिर से करिएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तियाँ 6, ये बन रहा है, ठीक है। हटा के यहाँ पर जो बचेगा वो लिख दी जाएगा। तो हमारा दशमलव के 3 स्थान तक आप कितना बना, आंसर ऐसा कितना आ जाएगा प्यारे साथियों। अगर 3 का वर्गमूल पूछा जाएगा तो 1.732। तो कई बार आपके 2 का वर्गमूल पूछ सकते हैं, 1.414 आ गया, √3 कितना होगा 1.732। ये तो आपको पता ही होना चाहिए इनके मान, ठीक है, ये याद भी कर लेना, आगे एग्जाम में काम आ जाते हैं। बताओ तो सवाल सबको समझ में आ गए कि पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्या संख्या 14641 का वर्गमूल में अंकों की संख्या है, यानी इसका हमने वर्गमूल निकालना है, और जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक हैं ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ये 1 अंक में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए, तो सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, और वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी, जो हमारा आंसर आएगा, उसमें देखेंगे कितने अंक हो रहे हैं और आंसर टिक कर देंगे। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। 14641, तो वर्गमूल निकालने का तरीका कल बताया था मैंने, भाग विधि से आसानी से आप निकाल सकते हो। मैंने बताया था कि पेयर बनाते हैं, देखो 1 पेयर 2 पेयर, और जो रह जाएगा उसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। यानी कि अब इसमें हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, ठीक है, 4 चौक 16, यानी जो संख्या होगी उसी में पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 5 का पहाड़ा, 5 में पचम 25, 6 छंग 36, 7 49, ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर 1 है, 1 में पहाड़ा पढ़ो भाई, तो 1 एकम 1 ही होगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा भाग ऊपर लिखा जाएगा, जो हमारा आंसर बनेगा उत्तर यहाँ लिखते हैं। तो 1 एकम 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या करेंगे, जोड़ा उतारते हैं, बताए थे ना लास्ट क्लास में। अच्छा, जो भागफल होता है वही यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इतनी बात सबको अच्छे समझ में यहाँ तक आ रही होगी। अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही हमारा यहाँ पर बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अगर यहाँ 1 लिखोगे तो 21 बनेगा, और यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी 21 एकम कितना होगा फिर, है ना,
21 एक लिखोगे तो यहाँ पर 21 एकम 21 आएगा। अच्छा, अगर 2 लिखोगे तो 2 से गुणा होगी, 22 दूनी 44, और 44 देखो 46 के बराबर, 46 से थोड़ा कम है, अगर 3 लिखोगे तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 भाग में लिखो, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 22 दूनी कितना 44, 22 दूनी कितना 44, कितना बचा 2। अब क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतार लेंगे। इतनी बात यहाँ तक सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी। अच्छा, जो भागफल में लिखा जाता है वही हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 22 और 2 कितना 24, यानी जितना अब यहाँ पर जितना संख्या लिखी जाएगी उतनी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो बेहद आसान सी बात है, अगर 1 लिखोगे तो 241 आएगा, 1 यहाँ पे लिख दो, तो 241 से कम 241, बेहद आसान। अब आगे करने की सॉल्व हमें आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं बचा। यानी कि आप कह सकते हो 14641, इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ रहा निकल के 121। तो इसमें कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 3 अंक हैं। कितने अंक हैं 3 अंक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है, क्योंकि 1 2 3 डिजिट है, 3 अंक हैं। तो बेहद आसान तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो कितना आसान सवाल आपका पूछा गया था। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, आगे बढ़ेंगे। कुछ और सवाल देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने हैं। इसमें मैंने 4-5 सवाल लिख रखे हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना है सबका। अब देखिए पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 6.25, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि जब हमारे पास मान लीजिए ऐसे करके होता 625 होता, तो दाहिनी तरफ से एक जोड़ा बनता और ये ऐसे ही रह जाता। अब पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले जो पॉइंट लगा है, पॉइंट से पहले का पेयर, तो जैसे मान लीजिए लिखा है 235.239, तो पॉइंट से पहले का तो इधरी से जोड़ा बनता हुआ आएगा, एक जोड़ा, और ये तो ऐसे ही रह गया। पॉइंट के बाद का ऐसे करके जोड़ा बनेगा, ठीक है, बाएं से जोड़ा बनेगा। इसको भूल जाओ, अगर पॉइंट के बाद का देखोगे तो बिल्कुल पहली संख्या से ही काउंट करते, पहले अंक से ही काउंट करोगे, 1 2 जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो लगाते 0, तो एक जोड़ा और बन जाएगा आपका। फिर ये बात समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट के बाद आपको पता है पॉइंट का हम कितने में 0 लगा सकते हैं, लास्ट में कितने में 0 लगा सकते हैं, तो 0 लगा के हम जोड़ा बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है इसी तरह से। चलो जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, मान लीजिए संख्या कुछ ऐसे लिखिए 29468.23 या 2458 और 3 ऐसे करके। तो देखो इधर से जोड़ा, इधर से पॉइंट से पहले का तो दाहिनी तरफ से बनेगा 1 2, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी पहाड़ा पड़ेंगे इसमें। इधर से चलेंगे तो 1 2, इसका नहीं बन रहा है तो 1 0 लगा लेंगे। अब समझ में सबको अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलो अब सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बन जाए, पॉइंट के बाद तो जोड़ा बन ही जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई समस्या है ही नहीं आपका, ठीक है। तो पहाड़ा कितने में पड़ेंगे 6 में। तो देखो 2 दूनी कितना 4, 2 दूनी कितना 4, कितना बच गया 2। अच्छा, 2 भागफल में लिखा है तो 2 ही यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब क्या होगा, पॉइंट के बाद जोड़ा उतारेंगे अगला, तो अगला जोड़ा कितना है हमारे पास 25 है, 25 कॉपी करेंगे, उतार लिया हमने यहाँ पर। यानी कि पॉइंट के बाद की संख्या लिखी है, पॉइंट के बाद के अंक लिखे हैं, तो यहाँ पर भी तो पॉइंट लगेगा। अब 225, तो यहाँ पर कितना लिखा जाए, देखो यहाँ पर 5 कब आता है, जब कहीं ना कहीं 5 हमारा आता है, पंजे पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ये कैंसिल। आंसर कितना आ गया 6.25 का अगर वर्गमूल पूछा जाए तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ मज़ा आया, बिल्कुल बेहद आसान तरीके से आप सवाल को सीख पाए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी और सवाल देखते हैं, परेशान ना होइएगा, थोड़ी बहुत दिक्कत है। देखो उन साथियों को दिक्कत आ सकती है जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, तो पिछली क्लास अवश्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 31.36, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालो। तो मैंने कहा भाई एक तो जोड़ा इधर बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें पहाड़ा पढ़ो भाई, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 36 आपका 31 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पंजे 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 25,
ठीक है, पंजे पंजे 25, कितना बचा 6। अब पॉइंट के बाद का जोड़ा उतार लेंगे, यहाँ पर पेयर उतार लिया हमने, तो पॉइंट यहाँ पर भी लग जाएगा। अच्छा, पाँच ही जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि 5 भागफल में लिखा है हमने यहाँ पर, तो 5 5 कितना हो गया 10। अब यहाँ पर देखो, हमेशा ध्यान रखो, देखो 636 है, तो यानी कि अगर 1 लिखोगे तो आपका 101 एकम 101 आएगा। अगर 2 लिखोगे यहाँ पर तो 102 हो जाएगा, 102 दूनी कितना हो जाएगा 204। 103 लिखोगे तो 103 तियाँ हो जाएगा 309। 104 लिखोगे तो 4 चौक हो जाएगा कितना 16, यानी 416 हो जाएगा। ऐसी तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 छंग 36 जाएगा, 6 छंग कितना जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरह से करके देख लोगे, धीरे धीरे आपकी खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 छंग 36 और 6 जीरो तो आपका आ जाएगा कितना 636। किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपका 31.36 या 36 का वर्गमूल कितना आएगा 5.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको सवाल? ठीक है, ये सेकंड पार्ट था यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट है 1.5, 1, 2 और 9, ये है इस तरह से। ठीक है, तो जोड़ा बना चले जाओ 1 और 2, इधर बनेगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर 1 एकम 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा उतारेंगे 5 1 और 1 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 21 एकम, पॉइंट लगा लेंगे ना, 21 एकम 21, 22 दूनी 44, 2 लिखेंगे 22 दूनी 44, कितना बचा आपका 7 बचा। अगला जोड़ा उतार लेंगे आप इस तरह से, और 2 लिखा है यहाँ पर संख्या, तो 2 ही तो ऐड करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 24। अब देख लो यहाँ पर, देखो अगर 1 लिखोगे तो 241 होगा, 241 एकम 241, 200 अगर 2 लिखोगे तो 242 दूनी कितना हो जाएगा 484 होगा, यानी कि 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 3 आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो 3 आएगा तभी 3 तियाँ 9 आएगा ना, 3 तियाँ 9 आएगा, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, कुछ नहीं बचा। तो यानी कि 1.5129 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.23, ये आंसर होगा। बताओ, सवाल सबको समझ में आ रहा है? सवाल सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अभी बस बने रहो, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाएंगे। चलो अगला सवाल देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारे पास ये पार्ट है, 4th पार्ट, इसमें क्या है 144 को 25 से भाग करके वर्गमूल निकालना, या ऐसे बोल सकते 144/25 का वर्गमूल निकालना। तो 2 तरीके हैं, या तो क्या है वर्गमूल निकालने का मतलब ये है ऐसे करके वर्गमूल निकालना, तो ऊपर का अलग निकाल लो, नीचे का अलग निकाल लो। तो ऊपर का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और नीचे का आ जाएगा 5। अब भाग कर दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 5 चौक 20, ये आंसर हो गया। नहीं बात समझ में आई? एक तरीका हमारे पास ये, ऊपर का अलग निकाला, नीचे का अलग निकाला, 144 का वर्गमूल निकालोगे 12 आ जाएगा, निकाल के देखोगे तो 12 ही आएगा। 25 का वर्गमूल लगा 5, 5 से भाग कर दिया, हमारा ये आंसर बन गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों ये है कि पहले आप 144 को 25 से भाग कर लो, तो 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, 25 पंजे 125। अगर आप 25 से भाग करोगे, मैं अलग करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। 25 पंजे 125, कितना बचेगा 9, 19 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 25 सत्ते 175, कितना बचा 5, और कितना बच रहा है यहाँ पर 15, 0 लगा लो, 25 छक्का 150, यानी कि 5.76। बात समझ में आ गई? पहले हमने भाग कर लिया, अब इसका वर्गमूल आसानी से निकालो। ठीक, अब निकाल लो इसका वर्गमूल। पहले हमने को इसका वर्गमूल निकालना था, तो हमने ऐसे करके पहले इसको भाग कर लिया, ये आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो आसानी से निकाल पाओगे, बना लो इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5.76। चलो एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लो फटाफट से, जल्दी से सब लोग ट्राई करो, फटाफट से बताओ जल्दी से, एक बार सभी साथी इसको ट्राई कर लो। 5.76 है
क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, आसानी से कर पाओगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्यारे साथियों, एक जोड़ा इधर का तो बन ही गया, यहाँ का नहीं बना, तो ऐसे ही इसमें 2 दूनी कितना जाएगा 4, 1 बचा, 7 और 6 उतार लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 2 हमारा लिखा है तो 2 ही ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो 41 एकम 41, 2 लिखोगे तो 42 दूनी 84, 3 लिखोगे तो 3 तियां 9 आएगा यहाँ पर, तब भी बात नहीं बन रही है। 4 चौक 16, 4 आ सकता है क्या, 4 आ सकता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, कुछ नहीं बचा, आंसर कितना हो गया 2.4। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि हमारा पूरा इस तरह से मतलब संख्या बचती जा रही होगी, हम भाग मतलब वर्गमूल निकालते जा रहे होंगे, तो अभी अगला सवाल इस तरह का आएगा, देखो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगला पार्ट है हमारा 123 को भाग करना है, मतलब 123/5 का निकालना है वर्गमूल, 123/5 का निकालना है वर्गमूल। तो पहले भाग कर लो, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी कितना 10, और 5 चौक 20, 5 छक 30, भाग कर लिया हमने इसको, ये आ गया। अब 24.6 का वर्गमूल निकालो, चलो 24.6 का वर्गमूल निकालो। तो देखो इधर जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे इस तरह से, तो जोड़ा बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक कितना आएगा 16, 25 ज़्यादा हो जाएगा ना, कितना बच रहा है 8, पॉइंट लगा लो। अच्छा 4 यहाँ पे लिखोगे, 4 और 4 कितना, ये 8 होगा, यहाँ पर जोड़ा उतार लो इस तरह से। अब यहाँ पर देख लो कितना आएगा, बताओ जल्दी से फटाफट से क्या आएगा, बताओ प्यारे साथियों। अगर 81 एकम लिखोगे 1 तो 81 एकम 81, 82 दूनी, एक काम करते हैं 5 करके देखें, 80 पंजे, 5 अट्ठे 40 नहीं, 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठे 64, 9 अट्ठे 72, 9 आएगा यहाँ पर। देखो 9 अट्ठे 72 देखिए तो 72 इसके 86 के आसपास हो रहा है, तो 9 नेम 81 और 9 अट्ठे 72 और 8 80, ठीक है, 9 नेम 81, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 9 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 5 यहाँ पे रह जाएगा 59। बात समझ में आ रही है। अच्छा 9 लिखा है तो 9 ही ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 98, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अच्छा दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक निकालते हैं हम लोग, तो अभी आगे भी कंटिन्यू होगा, तो 2 0 और बढ़ा लो इसमें, क्योंकि पेयर ही उतारेंगे हम लोग, आगे संख्या कोई है नहीं, तो 2 0 उतार लेंगे इस तरह से। जैसे हम भाग करते हैं तो भाग में 1 0 उतारते हैं, यहाँ वर्गमूल में 2 0 उतारते हैं, मतलब सीधे डबल। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर 1 लिखोगे तो 9 से 81 होगा। अच्छा 9 छक 54, अगर 6 लिखोगे तो 6 से ही गुणा होगी, 6 नेम 54, 6 करके देखते हैं, अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं है तो देख लेंगे बाद में। तो 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 नेम 54 और 3 59, 6 नेम 54, 3 6 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी कि 5 होगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, 5 होगा। तो 5 लिखोगे, पंजे पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 45 4 कितना होगा 49, 5 ने 45 4 कितना होगा 49, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 18 में से 9 जाएगा 9, ये बचेगा। अब सही हो रहा है 975, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, 2 0 और बढ़ाओगे। फिलहाल आपका दशमलव के 2 स्थान तक ही मोस्टली पूछते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4.95 आ जाएगा लगभग में। आगे और कंटिन्यू करना चाहो कर सकते हो इसको। तो ये हमारा हो गया 4.95, किसका वर्गमूल हो गया 123/5 का। बात सबको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी। 2 स्थान तक के दशमलव के मोस्टली पूछते हैं, अगर 3 तक पूछेंगे तो कैसे करेंगे, 2 0 और लगाएंगे। अच्छा 5 लिखा है तो 5 जोड़ेंगे तो आपका 990 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा जाए तो उतना यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पे करके आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट सवाल बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19441 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहली बात तो यह है प्यारे महारथियों कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। सबसे अच्छी बात, सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। जैसे
मैंने लिखा 25, ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आया, पॉइंट में निकल के ना आया, कंप्लीट निकल आया। 25 का वर्गमूल देखो निकल आया 5, पॉइंट में भी नहीं आया, बटे में भी नहीं आया, तो जिनका पूरा पूरा निकल आया, ठीक है, तो ऐसी संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें इसमें से क्या घटाना चाहिए, इसमें से क्या घटाएं कि जो संख्या हमारे पास बचे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 83, 83 में से क्या घटाएं जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कहेंगे सर 2 घटाएंगे तो 81 जो संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग हो। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हमारा निकल आएगा 9, पूरा पूरा निकल आएगा। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग है। अगर मैं बोलूं कि भाई 49 में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाई 2 घटाएं, बेहद आसान सी बात है। तो करने का मतलब, कहने का मतलब प्यारे साथियों क्या है कि सवाल इसी तरह का है कि इसमें से क्या घटाएं। अब देखो संख्या छोटी थी, 149 संख्या छोटी थी, 83 संख्या छोटी थी, तो हमने चेक कर लिया। लेकिन संख्या बड़ी है तो ऐसे पहचानना मुश्किल है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखो बेहद आसान सी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 120 या 128 नहीं, मैंने लिख दिया 150। तो 150 में से क्या घटाएं जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वर्गमूल निकालेंगे, बेहद आसान सी बात, जोड़ा बन जाएगा। 1 एकम 1, कुछ नहीं बचा, 50 उतार लेंगे, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे 22, 2 लिखेंगे ना, 2 दूनी कितना, 22 दूनी कितना 44, यहाँ पे 6 बच रहा है। अब बात समझ में आ रही होगी कि 150 में से कितना घटा दें, 150 में से 6 घटा दें। भाई पूछना है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाएं, तो छोटी छोटी 6 घटा देंगे तो हमारा कितना 144 बन जाएगा जो संख्या बचेगी। और 144 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे साथियों, 12 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो बात समझ में आ रही है? तो ऐसी सवाल इसको भी करना है, तो कल तू चले जाओ फटाफट से वर्गमूल निकालो, जो लास्ट में बच रहा होगा ना उसको हटा देंगे, बस उसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई पूछा गया, चलो तो 1 2 जोड़े बन गए, 4 चौक यहाँ पर आ जाएगा 16, कितना बच रहा है 3, 4 और 4 कितना हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा ना। बात सबको समझ में आ रही है ना? 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा, यहाँ पर सबको क्लियर अच्छे तरीके से। अच्छा अब यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे 4 और 4। अच्छा तो यहाँ पर 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 4 चला जाएगा यहाँ पर, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है, 4 अट्ठे 32, हाँ हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना बचा यहाँ पर 14 में अच्छे जाएगा 8, इधर 3 में 3 जाएगा 0, 4 लिखा है यहाँ तो 4 ऐड होगा 88 हो जाएगा। ठीक है, अगला जोड़ा उतारेंगे आपका कौन सा 9 1। अब देख लो तो एक ही तो आएगा यहाँ पर 881 एकम 881, कितना बच रहा है 10, तो ये 10 घटा दिया जाए। वही हमसे पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटानी चाहिए, तो कितना घटाना चाहिए आपको 10 घटाना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 घटाना चाहिए, 10 घटाएंगे यानी कि अगर इसमें से 19441 में से 10 घटा दो 19441 आ जाएगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आएगा और कितना आएगा 441 आएगा। बात समझ में, मतलब 10 जो है हमारे पास बच जा रहा है, अगर 10 नहीं बचता तो हमारा पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता, और अगर वर्गमूल पूरा पूरा निकल आ रहा है किसी भी संख्या का तो वह संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी? ठीक है, सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल पे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बेहतरीन सवाल है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसको ध्यान से समझिएगा। छह अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं कहूं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी होती है 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बतानी है।
जो आपका पूर्ण वर्ग हो। बात समझ में आ रही है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे अगर 1 अंक की बात करेंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाएगा। लेकिन 2 अंकों की बात करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा निकल के। इसका भी वर्गमूल निकालो, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका निकालो, आई थिंक ये भी पॉइंट में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सवाल के लिए भूल जाऊं, मतलब सवाल को इसको हटा दो एक तरफ। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि 2 अंकों की, या तो 6 अंकों की है, 2 अंकों में बताओ, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, 2 अंकों की, ठीक है, पूर्ण संख्या बताओ। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताओ। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या तो 99 होती है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर 98 चेक करेंगे, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर 97 चेक करेंगे, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे करके करते चले जाएंगे, जो आ जाए सबसे बड़ी संख्या वही हो जाएगी। जैसे 97 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, आपका करते करते जाओगे तो 80 बन जाके पूर्ण वर्ग होगा। तो अगर 2 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाएगी तो 81 होगी। बात को समझ में आ रही है? देखिए यहाँ तो हमने आसानी से निकाल ली, क्योंकि हमें 81 का वर्गमूल पता था। लेकिन ये तो 6 अंकों की पूछ रहे हैं, तो अगर 2 अंकों की पूछी जाए तो कैसे कर लिया हमने? डायरेक्टली कर लिया। हमें अंदाजा लग गया कि 2 अंकों में 81 सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों में 81 सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग जिसका बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास 81 है। हालांकि 81 के बाद 64 होगा, पूर्ण वर्ग होगा। फिर आपका कितना होगा? 49 होगा। फिर आप कितना होगा? 2 अंकों में तो है, ये भी 2 अंकों में, ये भी 2 अंकों में। फिर कितना होगा? 36 होगा। फिर कितना होगा? 25। लेकिन हम सबसे बड़ी पूछी जा रही है 2 अंकों में, तो 81 होगा। ऐसे ही बात ये 3 अंकों की चेक करने को बोला जाए। अब 3 अंकों में अगर आपको पता होगा तब तो कर पाओगे। अब इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? तो यानी कि अब इसके लिए कैसे कर पाओगे? अब चेक करो, हर एक संख्या को चेक करना पड़ेगा। 998 को चेक करना पड़ेगा, 997 को चेक करना पड़ेगा, 996 को चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर चेक करने लग जाएंगे तो हमारा तो काम हो गया, सवाल कर ही नहीं पाएंगे इस तरह से। तो करना क्या होता है, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे 99 हमारा सवाल था, 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो इसका 9 नेम कितना हो रहा है? 9 नेम कितना हो रहा है? 81। ठीक है, 9 नेम कितना हो रहा है? 81। कितना घट 9 से 1 जाएगा 8, और ठीक है ना 1, यानी 18 बच रहा है। तो 99 में से अगर 18 घटाएंगे तो 81 बचेगा, नहीं बचेगा? और यही हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि जो भी हमारे पास संख्या है उसका वर्गमूल निकाल के देखो, जो बच जाए उसको घटा दो, घटाने पर जो संख्या बचकर आएगी वही क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। तो अब हम आसानी से कर पाएंगे इस सवाल को। हमसे पूछा गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंक सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। तो कितना होगा आपका? 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी ये इतना हो रहा है। इसका निकालो वर्गमूल, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब वर्गमूल निकालोगे जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। तो जोड़ा बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पढ़ोगे तो 9 नेम कितना? 81। कितना बचा आपका? 18 बचेगा। 99 उतार लेंगे, ये वाला जोड़ा। ठीक है, अच्छा 9 और 9 यहाँ पे लिखोगे तो 18 हो जाएगा। फिर से करके देखो आप, 9 ही जाएगा। फिर से करके देख लें, 9 ही जाएगा। तो 9 नेम 81, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 9 एकम 9 और 8 17। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 रह गया, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा। 9 में से 0 जाएगा 9, इधर 1 बचेगा, 8 में 7 जाएगा। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, आपका ये वाला जोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 जोड़ोगे तो आपका 198 हो जाएगा। फिर से 9 जाएगा आपका। ठीक, करके देख लेना। 9 नेम 81, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 8 बचा। 9 नेम 81 और 8 89, 81 8 89, 9 एकम 9 और 8 17। कितना बचा? 8। 9 में से 1 जाएगा, 8। ठीक है, और इधर 9 बचेगा। इधर 18 में से 9 जाएगा 9,
1998 ये आपका बच रहा है, 1998 ये आपका बच रहा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ये घटा दो इसमें से, बस हमारा आंसर आ जाएगा 1998 घटा दो, जो संख्या आएगी पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये नहीं बचता तो हमारा संख्या पूर्ण वर्ग होती, बेहद आसान सी बात। तो घटा दो, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 1 जाएगा 8, 9। ये संख्या हमारी क्या होगी, ये संख्या हमारी 6 अंकों में है। देखो 3 और 3 6 अंकों में है, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हालांकि 6 अंकों में और होंगी, लेकिन इससे छोटी तो हो सकती है 6 अंकों में और। जैसे 2 अंकों में हमने निकाला था तो 81 भी हो रही है 2 अंकों में, फिर 64 भी हो रही है, 49 भी हो रही है, लेकिन सबसे 2 अंकों में सबसे बड़ी कौन सी हो रही थी, 81। उसी तरह से 6 अंकों में सबसे बड़ी यही होगी, इससे छोटी और भी होंगी 6 अंकों में, लेकिन हमसे पूछा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आंसर क्या है 998,001। तो उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मतलब वर्गमूल, घन और घनमूल ये आपकी इकाई का नाम है। तो वर्ग और वर्गमूल को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास में घन और घनमूल को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। और यहाँ पर आप कुछ प्रश्न लिखे हुए देख पा रहे होंगे, ये सभी प्रश्न आपके DLED BTC में पूछे हुए सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों के माध्यम से हम सीख पाएंगे कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है इस टॉपिक पर, कितनी आपके अंदर समझ है प्रश्नों को सॉल्व करने की। जब आप प्रश्नों को लगाओगे आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं घन। घन होता क्या है, तो बेहद आसान तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। घन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर घनमूल को हम लोग समझेंगे, फिर प्रश्नों पे आएंगे। तो घन क्या है, घन का मतलब है एक जैसी संख्याओं की 3 बार गुणा करना। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, बात समझ में आ रही। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक जैसी संख्याओं की 3 बार गुणा करना कहलाता है घन। ठीक है, यानी कि s को ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो ये कितना निकल के आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 8। इसी तरह से 3 की गुणा अगर आप 3 बार करोगे तो यहाँ पर 3 की पावर 3 होगा, 3 3 9 3 कितना, 27 होगा। इसी तरह से 4 की गुणा भी 3 बार करो तो 4 की पावर 3 लिखोगे और ये कहलाएगा 4 चौक 16 चौका 64। बात समझ में आ रही। मतलब कोई भी संख्या है उसकी 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हम घनमूल की बात करें, अगर हम लोग घनमूल की बात करें तो प्यारे साथियों घनमूल क्या होता है, घनमूल जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 की गुणा 3 बार करिए तो 8 मिला है। इसी तरह से ये घनमूल का साइन होता है, यहाँ पर करनी में 3 लिखा होता है, और अगर 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब इससे अगर उल्टा चलेंगे तो वह संख्या मिल जाएगी जिसकी हमने 3 बार गुणा करी है। तो वही आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे 27 का क्यूब रूट निकालें या घनमूल निकालें तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। इसी तरह से 64 का घनमूल निकालें तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ऐसे मान लीजिए घनमूल 125 का निकालें तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। यहाँ तक सभी महारथियों को अच्छे से हर एक बात समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बेहतर तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो ये बात सबको समझ में आई है। अच्छा, अब मेरे प्यारे साथियों सवालों पे चलेंगे। देखो ये तो बात हो गई कि घन क्या है और घनमूल क्या है, लेकिन बात ये है जैसे जितने भी सवाल लिखे हैं इसमें घनमूल पूछा गया, इसमें घनमूल पूछा गया, यहाँ पर भी देखो घनमूल पूछा गया, यहाँ पर भी घनमूल पूछा गया, इस सवाल में भी घनमूल पूछा गया, यहाँ पर इसमें घनमूल और इसमें वर्गमूल की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी कि जो वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल की बात करें तो सवाल जो बनते हैं, एक तो वर्गमूल वाले बनते हैं सवाल और दूसरा आपका घनमूल वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, क्यूब रूट जिसको हम लोग बोलते हैं।
बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो फटाफट से हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि जो पहला सवाल है 8000 का घनमूल निकालना है, तो मेरे प्यारे साथियों 8000 का घनमूल का मतलब हो गया, इस तरह से लिखोगे 8000 और इसका क्यूब रूट निकालना है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, डीएलएड 2019 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो घनमूल निकालते कैसे हैं, बेहद आसान तरीके से हम लोग घनमूल सीखेंगे प्यारे साथियों, बेहद आसान तरीके से सीखेंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक, कैसे करेंगे, बेहद आसान तरीके से देखिएगा प्यारे साथियों। 8000 घनमूल निकालना है तो हमें फैक्टर करने होते हैं। क्या करना होता है, फैक्टर करने होते हैं। तो फैक्टर करते हुए चले जाओ फटाफट से। देखो 2 से कैंसिल करो, कितना, 2 चौक 8, 4000 आएगा। 2 से फिर से कैंसिल कर लो, 2000 आएगा। फिर 2 से कैंसिल कर लिया, 1000 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 पंजे 10 यानी 500 आएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 250 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 125 आएगा। अच्छा 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25 और 5 पंजे कितना हो जा रहा है, 25। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। यहाँ तक अच्छे सवाल समझ में सबको आ रहा होगा प्यारे साथियों। अब इसको आसानी से कर पाओगे। घनमूल में होता क्या है, हमने 3 एक जैसी संख्याओं में से, हमने 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। तो देखो 2 2 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक संख्या ले लेंगे। ऐसी 3 संख्याएं एक जैसी ये हैं, यहाँ से भी 2 ले लिया हमने बाहर, और देखो यहाँ पर 5 देखो 3 बार है, तो यहाँ से एक 5 ले लेंगे। तो 5 दूनी 10 और दूनी कितना, 20। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। बस ऐसे करके घनमूल निकलता है बेहद आसान तरीके से। 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या उठा लेते हैं। यहाँ से उठाया हमने 2, यहाँ से एक 2 उठाया और यहाँ से 5 उठाया, इनकी कर लेते हैं गुणा। 5 दूनी 10 दूनी 20, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सवाल आपका पूछा गया था प्यारे साथियों। थोड़ा सा विश्वास बना के रखो और रेगुलर क्लास अटेंड करो, क्योंकि जब तक आप लगातार क्लासेस अटेंड नहीं करोगे आप अच्छे से ना ही समझ पाओगे और ना ही आपके अंदर समझ डेवलप होगी प्रश्नों को सॉल्व करने की। बात समझ में आ रही, इसलिए डेली क्लास अटेंड करो। अगर आप अच्छे से मतलब पूरा का पूरा स्कोर यानी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हो, पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो कई बच्चों के 25 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल बैक की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि आपका फुल स्कोर आएगा। मतलब क्या है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सवाल उसी तरह के एग्जाम में आने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 3 सही 3/8 का घनमूल। देखिए तो सिंपल तरीके से समझ पा रहे होंगे, 3 सही 3/8 का घनमूल, 3 सही 3/8 का घनमूल निकालना है। तो देखो 3 सही 3/8 को मेरे प्यारे से साथियों क्या करोगे, 8 3 24, 3 27/8। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 3। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। करोगे क्या, ऊपर का घनमूल अलग निकालो, नीचे का अलग निकालो, आंसर बन जाएगा। बेहद आसान सवाल पूछा गया था। तो 27 का घनमूल कैसे निकालोगे, हालांकि वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी मैं करके बता रहा हूँ। 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 नेम 27 और 3 तियां 9। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक जैसी 3 संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या ले लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, अगर मैं लिखूं इस तरह से 27, दो घनमूल का साइन चाहे दोनों पे अलग अलग लगा दो चाहे इकट्ठा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे घनमूल कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 8 का घनमूल कितना आएगा, 2 आ जाएगा, फिर भी कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर आप फाइनली जो आंसर लिखोगे 27/8, इसका घनमूल कैसे लिखोगे, 27 से कितना आया था 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 8 का कितना आया 2, 3/2 इसका आंसर होगा। तो आप ये ऑप्शन वाला सवाल था यानी बहुविकल्पीय प्रश्न था, 3/2 यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बताओ, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरे प्यारे महारथियों अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, मतलब अगर भिन्न आपको दे रखी है तो कुछ नहीं करना,
कुछ नहीं करना प्यारे साथियों, बस करना क्या होता है, अंश का अलग निकालो घनमूल और हर का अलग निकालो। अंश का निकल के आए तो अंश बन जाएगा, हर का निकल के आएगा तो हर की जगह पे लिख देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल ये क्या है, क्यूब रूट 125 इंटू 343। बहुत ही आसान सवाल है प्यारे साथियों। क्यूब रूट निकालना है 125 गुणे 343, घनमूल निकालना है इसका। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस बार क्या है, अलग अलग संख्या ना देके एक ही के क्यूब रूट में दे दी है। मतलब क्या है, एक साथ में दे दी है। मतलब क्या है, इन्होंने अलग अलग क्यूब रूट ना लगा के एक बार में ही क्यूब रूट लगा दिया और गुणे में लिख दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्यूब रूट जो है इसका भी है और इसका भी, मतलब 125 का भी है और 343 का भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 125 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ जिनको दिक्कत है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो गया, पंजे पंजे 25। अब 5 से भाग करो फिर से, तो पंजे पंजे 25, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5, 125 घनमूल आ जाएगा 5, और 343 का ये कितने से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा केवल। ठीक है, 7 चौक 28, 7 नेम 63, अब 7 से फिर कटेगा 7 49, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 7। बात समझ में आ रही, तो आसानी से आप लिख पाओगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिखना इस तरह से, इसको लिख दोगे 5 गुणे 5 गुणे 5। बात समझ में आ रही है, चाहे इसको ऐसे इतना रहने दो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 125 को कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 5 गुणे 5 और गुणे 5, ऐसे यहाँ पर 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे ये ऐसे करके बन जा रहा है। किसी भी साथी को यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी साथी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों आसानी से बन जाएगा। इस 5 में से, इन तीनों 5 में से एक 5 बाहर ले लेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, 5 रह गया। ऐसे इन तीनों सातों में से एक सात बाहर ले लेंगे, 7 पंजे 35, तो 35 इस सवाल का आंसर होगा। 7 पंजे 35 इस सवाल का आंसर होगा। डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसा नहीं, लेकिन मैं समझाने पे फोकस कर रहा हूं जिससे आप सभी साथियों को सवाल समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है, हमें हर साथी को लेकर चलना होता है। हो सकता है कि आपको मैथ अच्छे से आता हो सकता है कुछ साथी ऐसे जिनको मैथ बिल्कुल भी ना आता हो, तो हमें हर एक साथी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। इसलिए सभी बातों को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे महारथियों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये पॉइंट वाला सवाल है। ये पॉइंट वाला सवाल, ये भी बेहद आसान सवाल है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पॉइंट वाला सवाल कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, 0.000001, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, जब कभी भी पॉइंट की संख्या दे रखी होती है तो पहले पॉइंट हटाते हैं। और मेरे प्यारे महारथियों आपको पता है कि पॉइंट हटाया कैसे जाता है, पॉइंट कैसे हटाया जाता है, बेहद आसान सी बात है। ऊपर 1 रहेगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 अंक हैं तो पहले तो 1 लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा अपॉन में। फिर या ऐसे समझ लीजिए, मैं लिख ले रहा हूँ इसको एक बार, 0.00001। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, फिर उतने ही 0 बढ़ा देंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने अपॉन में 0 लिख लेते हैं, यानी ऊपर 1 रह गया ये। ठीक है, ऊपर 1 रह गया ऐसे करके। अब अगर ऊपर 1 रह गया प्यारे साथियों तो अब आसानी से कर जाओगे, ऊपर 1 रह गया इस तरह से। अच्छा, 1 का घनमूल तो 1 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऊपर 1 का घनमूल तो 1 ही आएगा। इसका अगर किसी को दिक्कत है निकालने, वैसे निकाल सकते हो। 3 0 हैं तो 1 0 आ गया, 3 0 हैं तो 1 0 आ गया, और 1 का क्या आ जाएगा 1। जिसको निकालने में दिक्कत है वो निकाल दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैंसिल करो कितने से, 10 से, तो कितना आएगा आपका, 1 0 कम हो जाएगा। फिर 10 से कैंसिल करो, फिर 4 0 रह जाएंगे, फिर 10 से कैंसिल करो, 3 0 रह जाएंगे, फिर 10 से कैंसिल करो, 2 0 रह जाएंगे, फिर 10 से कैंसिल करो,
ये रह जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप लोगे तो ये 10 आ गया, यहाँ से 3 10 में से एक 10 लोगे तो 10 ढाई कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। तो वही 100 आया है। अब 100 से चाहे भाग कर दो, देखो चाहे तो ये आंसर हो सकता है, या फिर अगर ये आंसर नहीं क्योंकि पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में ही आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। भाग कैसे करते हैं देखो बेहद आसान तरीके से, पहले तो 1 लिखा हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने जीरो लगे होते हैं उतने जीरो काटो, जितने जीरो लगे हो, जैसे हमने पॉइंट हटाया जितने अंक थे उतने ही जीरो बढ़ा दिए, यानी जितने जीरो बड़े होंगे यानी जितने जीरो काटेंगे उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे। एक अंक तो हमारे पास है, एक अंक और बढ़ाने के लिए जीरो लगा देंगे, फिर पॉइंट, तो 0.01 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। देखो 2 जीरो हटाए हमने, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, जितना अंक, अच्छा एक ही अंक है हमारे पास, जितना अंक कम पड़ता है उतना जीरो लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके होता, ये तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे मान लो ऐसे करके होता, तो प्यारे साथियों 3 जीरो हटते हैं तो पॉइंट कितने के बाद लगता, 3 अंकों के बाद। एक तो हमारे पास है, 2 जीरो लगाते, फिर पॉइंट लगाते, फिर जीरो लगा देते। बात समझ में आ रही? जितने जीरो काटते हैं उतने अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हैं, और अंक अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उतने ही जीरो लगा के हम अंकों को सही कर लेते हैं। बात सबको समझ में आ रही? एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने। इस सवाल सबको समझ में आ गया? पहले पॉइंट हटाया, फिर हमने इस तरह से कैलकुलेट करके बना लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखेंगे प्यारे साथियों। अगर आपको लगता है कि सही आनंद आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है? 0.000008 का घनमूल निकालना है। 0.000008 का क्या निकालना है? घनमूल। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 8 बटे पहले 1 लिख लो। कितने जीरो बढ़ेंगे पॉइंट हटाओगे तो? बताओ जरा कितने बढ़ेंगे? 2 2 4 और 2 6। 6 के बाद पॉइंट लगाए तो 6 जीरो, 2 3 4 5 6। इसका क्या निकालना है? घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? कोई दिक्कत ही नहीं। कितना आ जाएगा? 2। 8 कैसे निकालोगे? देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो देखो 3 बार। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे। ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो दोस्तों, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद। 2 है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। इसका निकाला था हम लोगों ने अभी, कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि 3 जीरो होंगे, 3 10 है, 3 जीरो का मतलब 3 10, 3 जीरो का मतलब 3 10, 3 10 में से एक 10 आ जाएगा, फिर इन 3 10 में से एक 10 कितना हो गया? 10 ढाई 100, इस तरह से। अच्छा, पॉइंट कितने के बाद लगाओगे प्यारे साथियों? पॉइंट कितने के बाद लगाओगे? 2 के बाद, तो ये ऐसे रहने दो, ये जीरो काटोगे, एक अंक तो हमारे पास है, एक अंक एक जीरो और बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, 0.02 हमारा आंसर हो गया। 0.02 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। बताओ, सवाल सबको समझ में आ गया? यस और नो? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं सभी साथी, बहुत ही सुंदर। ठीक है, अब लास्ट सवाल हमारे पास बचा है। ये तो बेहद आसान सवाल है। घनमूल में बस बेहद आसान सी बात, वर्गमूल में 2 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, जबकि घनमूल हम सॉल्व करते हैं तो घनमूल में से 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लेते हैं।
अब जो लास्ट सवाल हमारे सामने है, ये वाला लास्ट सवाल बेहद आसान सवाल है प्यारे साथियों। 343 मल्टीप्लाई 576, ये आपके सामने है। इसको सरल करना है, इसको आपने सरल करना है। तो आसानी सरल कर पाओगे मेरे प्यारे महारथियों। कैसे करके? इसे घनमूल निकालो 343 का, तो ये 7 से ही कटेगा केवल। 7 चौक 28, 7 नेम 63, फिर 7 से कटेगा 7 7 49। तो इन 7 में से एक 7 ले लेंगे बाहर, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 7 आ गया गुणे 576 को निकाल लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, इसका निकालना है वर्गमूल, तो कितने से काटें? 2 से काट लें पहले। 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 144, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 72, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, 2 6 12 36, 2 18, 2 नेम और 3 3 9, इस तरह से बनेगा। तो वर्गमूल में क्या होता है ध्यान रखें, घनमूल में 3 संख्याओं में से एक संख्या, वर्गमूल में 2 संख्याओं में से एक संख्या, 2 संख्या 2 संख्या 2 संख्या और ये 2 संख्या। तो यहाँ से आप फटाफट से लिख लोगे कैसे करके। 1 2 यहाँ से ले लिया हमने, ये वाला 2 ले लिया, 1 2 यहाँ से लिया, 1 2 यहाँ से लिया और एक हमने 3 इन दोनों में से ले लिया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी कितना 24। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे 24 और मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, कितना 2 हासिल का, 7 दूनी 14 और 2 16 168। इस सवाल का आंसर लगा दो बेहतरीन तरीके से। सवाल सबको समझ में अच्छे से आएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जा रहा है 16। बताओ। तो बेहद आसान तरीके से आपने घनमूल निकालना सीखा।